किया तूने? मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। इसी का नाम संसार है पिताजी। संसार? रवा, अरे गाजर का हलवा लाना जरा। क्या सोच रहे हो? वो बिन दहेजी का पेट भारत के बजट की तरफ बढ़ता जा रहा है। और हमारी चिंता भी। इस चिंता का अंत लाना ही पड़ेगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उस जन्मजली को मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। बेटी जी। मेरे लिए एक गिलास गर्म दूध ले आओगी? जी बाबूजी। अरे भाई दूध हुआ कि नहीं? अरे कहाँ मर गई कामचोर? शकुंतला, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने बहू को खत्म करने के लिए चूल्हे से ट्यूब निकाल दी थी। माँ जी, बाबूजी, ये माँ जी को क्या हो गया? नीच, पापन, उल्टा, अपनी सास को जलाकर निर्दोष बनने का नाटक कर रही हो। नहीं बाबूजी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कपड़े हाँ? तेरे भाई ने कहा था ना मुझे जेल भेजेगा। अब देखता हूँ कौन जेल की चक्की पीसता है, मैं या उसकी बहन। बाबूजी, नहीं बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो लड़की जिसने अपनी सास को जला दिया। पकड़ लीजिए इसे। बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मुझे कुछ नहीं मालूम बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, इसका फैसला अदालत करेगी। हेलो शशि, मैं रवि। हाँ रवि बोलो। मेरी मम्मी एक्सीडेंटली बहुत बुरी तरह जल गई है यार। ओह माय गॉड। हाँ, और मेरे डैडी ने मम्मी को जलाने का इल्जाम रमा पर लगा दिया है। क्या?
ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मगर मुझे पूरा यकीन है कि रमा बेकसूर है। देखो शशि, पुलिस अभी अभी रमा को यहाँ से गिरफ्तार करके ले गई है। मेरा हॉस्पिटल मम्मी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, किसी भी तरह पुलिस स्टेशन जाकर रमा को जमानत पे छुड़वा लो। मैं अभी आता हूँ। बुलजमा की ऐसी हालत देखते हुए हम उन्हें हवालात पर नहीं रख सकते। एनीवे, मैंने ये जमानत के पेपर्स बनाए हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। मिस शिरोडकर। यस सर। मिसेस रमा को रिहा कर दो। भैया, भैया, मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मत रो रमा, मैं जानता हूँ। मुझे दुख है कि माँ जी के साथ ऐसा हो गया। जो लोग दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं वो खुद ही उसमें डूब जाते हैं। चलो घर चलो। वो मेरी बहू का भाई क्या क्या कहते हैं उसे, बदमाशी पर उतर आया है। तो अगर वो अदालत में चला गया तो अगला इलेक्शन जीतना मेरे लिए, समझ गए ना? हाँ समझ गया साहब। तो खत्म करवा देता हूँ साले को। तो ये काम जरा जल्दी हो जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। रीत रिवाज और परंपरा क्या एक ही दिन में मिट सकते हैं? अगर तुम नहीं मानते तो मत मानो, लेकिन कम से कम अपनी बहन की जिंदगी नर्क तो मत बनाओ। देख बिटिया, देख ही तो रही हूँ मामा जी। आज जिस आग में रमा की सांस जली है, उस आग में रमा भी जल सकती थी। दोष तो मेरा ही भाभी, ना मैं लड़की पैदा होती, ना ही सब मुसीबतें आप पे टूटती। माँ, अब भागन तो मैं ही हूँ जो मैंने तुम्हारी कोख से लड़की बनकर जन्म लिया, लड़की बनकर जन्म लिया। अरे अरे रमा, ये कुछ करना बैठे। रमा, दरवाजा खोलो रमा, 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 दरवाजा खोल बेटी। सुगंधा, कहाँ जा रहा है? उस हरामजादे गोवर्धन को सबक सिखाने। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं बेटा, तुम मेरी बात मामा सुनो। जी। अरे हमारी, अरे सची बेटा बात सुन रहे हैं। अरे बात सुन रहे हैं सची। ससुर के नाती साला। अरे ठहर, तू पहले बता, तोरी शादी हम कराया था ना रे? हाँ मामा। तू साला गुंडा कैसे बन गया, मवाली कैसे बन गया रे? ये थोड़ा प्रसाद देता। अरे
साला बोल, अरे बोल किसका आदमी है? किसने भेजा मुझे? बोल बोल साले। मुंडी फसली तोड़ डालेगा साला। बोल बोल। एमएलए गोवर्धन बाबू ने। चल बेटा अस्पताल ले चलते हैं। चल। आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। जी। रवि, क्या हुआ इसे? मैं बताता हूँ क्या हुआ इसे। नीच कमीने, जो गुंडे तूने मुझे मारने के लिए भेजे, उनमें से एक का छुरा तेरे इकलौते बेटे के पेट में घुस गया। हाँ? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन से रुपयों से उसकी जान वापस खरीदोगे? बोल राक्षस, बोल। अरे छोड़, अरे छोड़। तू काहे को यमराज का काम कर रहा है? यमराज तुझको मजदूरी नहीं देगा, मगर कानून तुझको फांसी जरूर देगा। छोड़, तू जा घर में रमा को संभाल, हम यहाँ हैं रवि के वास्ते। जा तुम देख लेना मामा जी। जा बेटा। एक बात कहिए मैले साहब, आप आदमी नहीं हैं, कचरे का डब्बा हैं आप। शकुंतला देवी, हम ये कहने आए थे कि अगर सचमुच आपको रमा जलाया है तो आप बिल्कुल पुलिस को यही बयान देना कि उसने जलाया है। लेकिन बहन अगर नहीं जलाया है तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि पुलिस को झूठा बयान मत दीजिएगा, क्योंकि आप एक सास ही नहीं हैं, आप एक मां भी हैं। और हम मां को बता दें कि उसका बेटा रवि पड़ोस वाले कमरे में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, क्योंकि आपके पति ने जो गुंडे भेजे थे शशि को मारने के लिए, तो शशि की जान बचाते बचाते रवि बुरी तरह घायल हो गया है और वह जख्मी पड़ा है। अगर आपने सच बोल दिया तो हो सकता है कि भगवान को आप पे दया आ जाए और आपकी बेटी की जिंदगी बचा ले, आपकी गोद को उजड़ने से बचा ले। बस एक बात और कहनी है। मर्दों ने औरतों के लिए समाज जो है ना बिल्कुल नर्क बना दिया है। अगर इस नर्क में एक औरत दूसरी औरत का साथ नहीं देगी, एक औरत अगर दूसरी औरत की इज्जत नहीं रखेगी, तो ये संसार नर्क बन जाएगा, सचमुच का नर्क, और कुछ नहीं कहना।